नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने आज हम आए हैं। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सीईटी का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, जिसको रिवाइज तो नहीं कहा जा सकता, परंतु उसके आधार पर हमें उन जो आंकड़े मिले हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हमें कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि लगभग कितने मार्क्स वाला बच्चा सेफ है और कितने मार्क्स वाला बच्चा कट ऑफ में आएगा और कितना नहीं आएगा। आज जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो लगभग लगभग आप फाइनल में भी वही कट ऑफ पाएंगे, क्योंकि हमने बड़ी ही गहराई से उसको एनालाइज किया है डाटा को और उसको समझा है कि ये हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आधार क्या था। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई आधार हो सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं कि लगभग कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आधार क्या रहा है। तो जैसे जो ग्रुप 56 की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप 56 की, तो वहाँ पर लगभग लगभग 6500 वैकेंसी है। तो 6500 वैकेंसी में जो कोटा सिस्टम है हमारा, उसमें इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो जनरल है उसको 40% और जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10%, जो बीसी बी है उसको 11%, और जो बीसी ए है उसको 17%, और जो एससी शेड्यूल कास्ट हैं उनको 20%, और रेस्ट ऑफ कोटा लाइक पीडब्ल्यूडी, ईएसएम एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये रेस्ट कोटा 3% होता है। तो ये हमारा हरियाणा का कोटा सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैकेंसीज़ का। तो अगर हम इस आधार को मेनली मान कर चले, तो जो 40% लोग बनते हैं 6500 का, तो वो लगभग 2600 के आसपास पोस्ट बनेगी, 2600 की। और यही चीज़ अगर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस में, वो 650 है, बीसीबी में 715 होना चाहिए, और बीसीए में 1040, और एससी में लगभग लगभग 1300 लोग होंगे जो अंततः अपनी जॉब पाएंगे। तो अगर हम सीईटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सीईटी में 4 गुना लोगों को बुलाया गया है, 4 टाइम्स को। तो अगर हम 2600 को 4 गुना करते हैं तो ये बनता है 10,400। और फर्दर अगर हम और भी कैटेगरी को देखते हैं, वो बनते हैं 2600 और 2860, 4160 और 5200। तो लगभग लगभग इतने लोगों को 4 गुना में आना चाहिए। परंतु इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो अभी हमें लिस्ट मिली है, उस लिस्ट में 12th वाले लोग भी हैं, है ना, बहुत सारे लोग उसमें 12th के भी हैं। तो हमने इसमें एक मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ के देखा है कि लगभग लगभग 20% लोग तो ऐसे होंगे कि जो 12th के हैं, 20%। तो हम इस सारे आंकड़े के अंदर अगर हम 20% जोड़ देते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है लगभग 12,480 लोग जनरल के कॉल होंगे, और 3120 लोग जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के कॉल होंगे, और 3400 के आसपास लोग बीसीबी के कॉल होंगे, और 5000 के आसपास लोग बीसीए के कॉल होंगे। तो इसी आधार पर हमने जो कट ऑफ बनाई है आज सीईटी की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ हमारे पास निकल के आ रही है, वो जिसके मार्क्स 60.5.42 हैं, तो वो बच्चा खुद को पूरा सेफ समझ सकता है, उसका नाम 110% आएगा। ठीक है, और जो ये मैं 65.42 बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ 100 है भाई। ये कितना है? आउट ऑफ 100। ये आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो 65 जिसके 100 में से हैं 60.542, तो उसका जनरल में नाम आ जाएगा। अगर ये 20% का जो डाटा हमने माना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि ये ज़्यादा है पर हमने कम लिया है जानबूझ के। तो अगर ये ज़्यादा होता है तो जनरल की कट ऑफ तो भी 64.89 तक ही जाएगी, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगी।
ठीक है। हाँ, पर 65.42 से ज़्यादा नहीं जा सकती किसी भी तरीके से। वहीं अगर हम बात करते हैं BCA की, तो BCA की जो कट ऑफ हमारे पास निकल के आती है वो 67.21 निकल के आती है। और अगर इसी डाटा को हम थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं, अगर ये 20% वाला जो फैक्टर है ये ज़्यादा होता है BCA में, तो यही थोड़ा सा नीचे आ सकती है, ये 66.5 तक भी ये कट ऑफ जा सकती है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि ये कट ऑफ आने वाली है। वहीं दूसरी और BCB की अगर हम बात करते हैं, 17% कोटा है, तो 1040 सीटें हैं, तो लगभग 5000 लोगों का कॉल आएगा, तो वो 65.15 मार्क्स तक आ रहा है। और हालांकि मुझे लगता है कि BCB ही एक ऐसी कैटेगरी रहेगी जिसकी कट ऑफ जनरल से नीचे जाएगी इस बार। तो जनरल से नीचे जाने का मतलब ये 64.5 तक भी ये आ सकता है। और सबसे जो फेमस कैटेगरी जिसको मैं कहूँगा, जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर EWS की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर जा रही है। हालांकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं जहाँ पर कहीं भी EWS की कट ऑफ जनरल से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, आप UPSC देख लीजिए, CGL देख लीजिए, CHSL देख लीजिए, कहीं भी EWS की कट ऑफ जनरल से ऊपर नहीं जाती। पर हमारे हरियाणा में भयंकर तांडव मचा रखा है EWS ने। तो EWS का जो हमारे पास डाटा निकल के आता है, तो वो 68.81 के आसपास जो बच्चा है वो सेफ है, इंक्लूडिंग 5। ठीक है, जिसके 5 नंबर लगे हुए हैं और उसके नंबर टोटल 68.81 बन रहे हैं, तो वो बच्चा सेफ है भाई। ठीक है, इसके बाद अगर किसी के ये डाटा अगर वेरी होता है थोड़ा सा 12th वालों की वजह से, तो अगर ये डेटा वेरी होता है तो भी ये कट ऑफ 68 ही रहेगी, इससे नीचे नहीं जा सकती। वहीं अगर हम SC की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, वहाँ पर कैंडिडेट का नंबर भी कम है और हमें काफ़ी नंबर, बहुत कम नंबर देखने को मिला है, और जो कॉल हैं वो भी उनके ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो SC की जो कट ऑफ है ग्रुप 56 के लिए, वो 61 मार्क्स के आसपास, या 61 या 63 मार्क्स जो बन रहे हैं इसके आसपास ही रहेगी। और आप हमारे इस आंकड़े का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फाइनल में कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, गारंटी देता हूँ इस बात की। ये कट ऑफ हमने बिल्कुल एनालिसिस के साथ बनाई है, और ग्रुप 56 जो ग्रेजुएशन का आधार रखता है उसी के लिए बनाई है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरे जो कोर्सेज हैं, लाइक ALM हुआ, फायर ऑपरेटर हुए, ड्राइवर हुए, या कोई भी एक स्पेसिफिक वैकेंसी है, उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी कट ऑफ भी बनाएं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए समय निकालूंगा और आपके लिए उस चीज़ के लिए एनालिसिस करेंगे, सही डाटा प्रोसेस करेंगे और आपके लिए कट ऑफ लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।